अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, किस चीज़ की देरी है। आप लोगों के लिए मैं लाती रहती हूँ बेहतरीन से टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। तो आज भी बेहतरीन सी मैं आप लोगों के लिए आइडियाज़ लेकर आई हूँ। तो लास्ट वाली जो क्लिप है वो ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 1 पे है, हम लोग अक्सर जो है अपने जो स्पून्स होते हैं और जो फॉक होते हैं वो सही तरह से वॉश नहीं कर पाते, उन पर निशान रह जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो है मैं अक्सर इससे फॉक को गर्म करके किसी न किसी बॉटल में सुराख करती रहती हूँ, हैक बनाती हूँ। तो अक्सर फॉक मेरे यूज़ में ही रहते हैं, तो वो साफ़ नहीं हो पाते सही तरह से। और हम लोग जब इसको जूने से मांजते हैं स्क्रबर से तो हमारे हाथ जो है वो अक्सर ज़ख्मी हो जाते हैं। मेरे तो बहुत होते हैं, जूना मेरी उंगलियों में घुस जाता है, फिर वहाँ से पक जाती हैं उंगलियाँ। और अक्सर तो ऐसा होता है कि नाखून भी टूट जाते हैं और नाखून भी हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो आज से आप लोग जो है इस तरह से जूने से चमचों को और फॉक को नहीं मांजेंगी, क्योंकि देखिए नाखून मेरे सेफ़ है ना। तो इसके पीछे एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो क्या टिप है। हमने ये लेना है जूना यानी कि स्क्रबर, और हमने लेना है एक गिलास। ठीक है, मैंने कांच का गिलास इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आ सके जो मैं आप लोगों को टिप बताने वाली हूँ। आप लोग चाहें तो स्टील का गिलास भी ले सकती हैं, प्लास्टिक का गिलास भी ले सकती हैं, कप भी ले सकती हैं। ठीक है, इतना बड़ा यानी कि कोई भी बर्तन ले सकती है, इतना बड़ा उसका मुँह होना चाहिए बर्तन का जिस पर आराम से ये जूना आ सके। तो गिलास ही वाहिद ऐसा होता है, गिलास और कप, जिस पे जो है ये जूना आराम से आ सकता है। तो मैं जूने को इस तरह से खोल लेती हूँ, क्योंकि मेरा यूज़ में ही है जूना, तो इसलिए मैंने यूज़ वाला ही जूना लिया है। आप लोगों के पास अगर नया हो तो नया ले सकती हैं, पुराना है तो तब कोई मसला नहीं। मैंने जान करके पुराना ही लिया है, हालांकि मेरे पास नया रखा हुआ था, लेकिन पुराना जूना है, इसको मैंने इस तरह से खोल लिया है ताकि आप लोग ये ना समझे कि नया ही लाना होगा, नहीं, पुराना भी यूज़ कर सकती हैं। तो पुराना जूना है, इसको मैंने इस तरह से खोल के जो है गिलास के जो ऊपर मैंने इस तरह से चढ़ा दिया है, और गिलास के अंदर मैंने पानी भरा हुआ है, आधा से पौना गिलास। ठीक है, अब मैं जो है घर के जितने भी स्पून्स हैं और जो फॉक हैं जिनको मुझे मांजना है, धोना है, वो मैं इस तरह से मांजूंगी। इससे क्या होगा कि गिलास के अंदर डालूंगी तो गिलास में पानी लगता रहेगा, और जूने की रगड़ से जो चमचे में निशान होंगे वो आसानी से साफ़ हो जाएंगे। और मुझे ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी, ना मेरे हाथों पे ज़ख़म होंगे, ना ये हाथों में चुभेगा, ना ही मेरे नाखून टूटेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से अपने हाथों को सेफ रखें और अपने चमचों कांटों को इस तरह से अच्छी तरह से वॉश करें। सेकंडों के अंदर जो है ये वॉश हो जाएंगे, जूने की रगड़ इस पर लगेगी तो ये जो है अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाएंगे और पानी से भी ये वॉश हो जाएंगे। फिर आप चाहें तो उनको दोबारा से पानी से वॉश करके रख सकती हैं, अब आपको जो है रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लगी आपको ये ज़बरदस्त सी टिप, तो आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। चलते हैं टिप नंबर 2 पे। अक्सर हम लोग बाज़ार जाते हैं और टमाटर लाते हैं तो उसके अंदर कुछ हरे टमाटर भी आ जाते हैं, लेकिन मैं जान करके ग्रीन टमाटर ही लाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि टमाटर कितने महंगे चल रहे हैं। इस सीज़न में टमाटर इतने सस्ते होते थे लेकिन आजकल बहुत महंगे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि ग्रीन टमाटर ले लूँ और उनको मैं जो है घर में ही लाल कर लेती हूँ। तो जिस तरह मैं लाल करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ टिप। अगर आप लोगों के पास ग्रीन टमाटर आ गए हैं, या अगर आप ग्रीन टमाटर लाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं और लाल नहीं हो पाते, तो इस टिप पर आप लोग अमल करें। ठीक है, मैं किस तरह से टमाटरों को लाल करती हूँ। मेरे पास एक कुकर जो है ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, तो मैंने कुकर ले लिया है। आप कोई भी खाली बर्तन ले सकती हैं। ठीक है, तो मैंने ये बर्तन ले लिया, यानी कि कोई भी आप बर्तन ले लें, कोई भी पतीला ले लें, और मैंने ये इस तरह से कुकर लिया है। इसके अंदर मैंने हरे टमाटर डाल दिए हैं और एक छोटी प्याज ले ली है। आप चाहे तो बड़ी प्याज भी ले सकती हैं, कोई मनादी नहीं है। लेकिन प्याज के इस तरह से जो जड़ें निकलना शुरू होती है ना, कोशिश कीजिएगा इस तरह की प्याज आप लोगों के पास पड़ी हुई हो, क्योंकि अक्सर हम लोग प्याज कम यूज़ करते हैं तो प्याज के अंदर जड़ें निकल आती हैं। तो वो जो जड़ वाली प्याज होती है उसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा है। उस प्याज को आप लेके इन टमाटरों में मिक्स कर दें और इसका ढक्कन रख दें, यानी कि इसको बिल्कुल पैक कर दें इसको ऊपर से अच्छी तरह से। ये प्याज जो होती है जिसके अंदर जड़ें निकल रही होती हैं, इसके अंदर से एक स्पेशल सा केमिकल होता है जो रिलीज़ हो करती है प्याज, उससे टमाटर जल्दी लाल हो जाते हैं। तो आप रात को जो है इस तरह से टमाटरों के अंदर एक प्याज डालें, चाहे जड़ वाली हो या ना हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं जड़ वाली हो, मैंने तो आपको ऑप्शन दिया है, डाल के रख दें। ठीक है, प्याज आपकी ये जो होगी टमाटर लाल हो जाएंगे। टिप नंबर 3, ये भी टमाटर से ही रिलेटेड है।
अगर आपके पास कोई बर्तन नहीं है या बर्तन में आप रखना नहीं चाहती हैं तो आपके पास कोई खाली डिब्बा तो होगा गत्ते का। तो मेरे पास ये बिस्किट का और केक का खाली डिब्बा था जिसको मैंने संभाल के रख लिया था, क्योंकि मैं अक्सर टमाटर हरे लाती रहती हूँ और इस तरह से लाल करती रहती हूँ। तो ये टमाटर मैं गत्ते के डिब्बे में डाल दूँगी। अगर आपके पास खाकी कलर का वो लिफाफे होते हैं ना अक्सर खाकी कलर के, वो हो तो उसमें भी आप ये कर सकती हैं, उसमें भी रख सकती हैं टमाटर, ठीक है। तो उसमें भी जल्दी लाल हो जाते हैं। तो आप इस डिब्बे के अंदर जो है खाली जो गत्ते के डिब्बे होते हैं उसके अंदर मैं टमाटर डाल रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और इसके अंदर डाल दें जितने भी टमाटर हैं और आप इस गत्ते के डिब्बे को अच्छी तरह से पैक करके इसी जगह रख दें जहाँ रोशनी नहीं आती, जहाँ इनको हवा ना लगे। फ्रिज में तो बिल्कुल मत रखिएगा, हो सके तो उसको अंधेरी वाली जगह पे यानी कि बेड के नीचे रख दें, ठीक है। बेड के नीचे क्या होता है, हवा नहीं आती है और रोशनी नहीं आती है। तो ये 102 दिन के अंदर ये लाल हो जाएंगे। तो देखिए मैंने डिब्बे के अंदर जो है रख दिए हैं इसको, और मैंने अच्छी तरह से इसको पैक कर दिया है। और अब इसको मैं बेड के नीचे रख दूँगी और मुझे मालूम है ये 1 से 2 दिन में हमारे टमाटर लाल हो जाएंगे। तो आज से आप लोग हरे टमाटर लाएँ उस तरह से जल्दी से 1-2 दिन में ही टमाटरों को लाल करें। कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार से इतने महंगे टमाटर लाने की, ठीक है। तो आज से आप लोग भी इस टिप को आजमा के देखें, आप लोग मुझे दुआएं देंगे। तो चलते हैं टिप नंबर 4 पर। अक्सर हमारे घर में जो है इस तरह के पेपर होते हैं, बेकिंग जो पेपर होते हैं, बटर पेपर कहलाते हैं ये। और ये जो है देखें इस तरह से पूरे चुड़मुड़ जाते हैं, पैकेट के अंदर होते हैं और उसको निकालने का हमें सही तरह से सलीका नहीं आता। ये देखें टेढ़ा मेढ़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा फाड़ा हुआ है इसको। तो इसका तरीक़ेकार ये नहीं होता। मैं इसको आपको बेहतरीन सा तरीका बताऊंगी जिससे जो है आप आसानी से बटर पेपर हो या कोई से भी पेपर हो इस तरह के, आप उनको आसानी से निकाल सकें, ठीक है। तो अभी मैं इसको सही कर लेती हूँ पहले। सारा ये टेढ़ा मेढ़ा फटा हुआ है, चुड़मुड़ हुआ है, तो उसको मैं सही कर लेती हूँ पहले, ठीक है। ये देखें पूरा टेढ़ा यहाँ से फाड़ा है किसी ने, हमारे घर में से ही फाड़ा है, साइड से बात है किसी ने। ये देखें बटर पेपर है और ये पूरा ख़राब हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जो बटर पेपर जिस डिब्बे में आता है ना, जैसे इस तरह के डिब्बे होते हैं, तो आपने क्या करना है, उस डिब्बे को हमने कट करना है। कहीं से भी आप चारों तरफ से कहीं से भी कट कर सकती हैं, डिब्बे के चारों तरफ में से किसी जगह से भी आप इसको कट कर सकती हैं। मैं भी आपको बताती हूँ कट करने का इसका तरीका, ठीक है। इन्होंने दिया हुआ है लेकिन कहीं से कट का निशान नहीं है, कहीं इन्होंने इस तरह का निकालने का दिया हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ से जो है लंबाई में कट किया और अब मैं छुरी की मदद से काट रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्लेड है वो ख़राब हो गया है, उसकी धार ख़राब हो गई है। तो छुरी मेरी बहुत तेज़ है। मैंने इसको तेज़ करने का तरीका भी आप लोगों को बताया था एक वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अपनी छुरी तेज़ नहीं करवाती, मैं घर में खुद ही तेज़ करती रहती हूँ। और छुरी की मेरी जो धार होती है ना बहुत ज़बरदस्त होती है, आप देख सकते हैं कि ये कागज़ भी काट देती है। बहरहाल हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये देखें ये मैंने इसके अंदर जो इसका निकालने वाला हिस्सा है ना, इसको मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है जहाँ से मैंने इस गत्ते को कट किया है, ठीक है, ताकि हम इजीली इसको निकाल सकें बटर पेपर को। ये देखें, ठीक है, ये मैंने यहाँ से कट किया है। अब मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं इतना इसको यहाँ से निकालूंगी और आराम से इसको कट कर लूँगी, चाहे कैंची की मदद से कर लूँ या मैं इसको ऐसे ही हाथ से फाड़ लूँ। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं फटेगा, जितना मुझे चाहिए होगा मैं इतना ही इसको निकाल सकती हूँ। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। आज से आप लोग भी इसी तरह से बटर पेपर को रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आप इस तरह से जो फॉयल शीट होती है ना, आप उनके साथ भी इसी तरह से कर सकती हैं, वैसे उसके अंदर कट का निशान दिया होता है। टिप नंबर 5, अक्सर हम लोग जो है इस तरह के दालों के चावलों के जो पैकेट्स होते हैं, ये बहुत सारे डिफरेंट पैकेट्स होते हैं जिनको हम उल्टा सीधा फाड़ देते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ निकाल लेते हैं और फिर बाकी हम इसी तरह से लपेट के रख देते हैं, जिसकी वजह से जो है दालें चावल ये बहुत सारी चीज़ें जो अंदर हमें मौजूद होती हैं पैकेट में वो गिरती रहती हैं या उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, उनमें हवा चली जाती है तो उनमें सुरसुरियाँ हो जाती हैं या वो चीज़ ही ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको बेहतरीन से टिप दे रही हूँ। हर घर में जो है बॉटल कैप तो होते ही हैं, बॉटल्स आती हैं तो उनके कैप्स और बॉटल्स संभाल के रख लिया करें, बहुत काम में आते हैं। तो ये बॉटल कैप के मैं जो सेंटर में से इसको कट करूँगी इस तरह से लंबाई में, ठीक है, और मैं छुरी की मदद से ही करूँगी। मैंने अभी आपको बताया है कि मेरा कटर ब्लेड जो है वो ख़राब हो गया है, तो मेरी जो छुरी है ये बहुत ज़बरदस्त है, इसकी धार में इसी से इसको कट करूँगी। सेंटर में से देखिए मैं कट कर रही हूँ, इस तरह से आपने कट करना है, ठीक है। अब मैं वहाँ से फोल्ड कर दूँगी जहाँ से ये जो फटा हुआ है ना पैकेट, वहाँ से मैं इसको फोल्ड करूँगी
ताकि जो भी इसके अंदर चीज़ है जैसे ये दाल है वो गिरे ना। और ये देखें जी मैंने कैप के बीच में जो है काट लिया है और इससे मैं अब इस दाल के पैकेट को पैक कर दूंगी। ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, इसको आपने इस तरह से हल्का सा चीर के खोलना है हाथ से और इस तरह से आपने पैकेट के अंदर इस तरह से लगा देना है। तो कितनी बेहतरीन सी जो है ये टिप आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। यकीन कीजिए ये इतनी मज़बूत हो जाएगी ना, ये गिरेगी भी नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितनी मज़बूत हो गई है और ये बहुत बेहतरीन तरीके से जो है पैक हो गई है। कोई सा भी पैकेट हो ना, आप इस तरह से उनको पैक कर दें। 2-2 3-3 पैकेट्स भी जो होते हैं ना, वो भी एक साथ आप एक कैप से पैक कर सकती हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये सील हो गया है ना, इसमें हवा जाएगी नहीं, इसके अंदर से अब दाल गिरेगी। ये देखिए मैंने आपको फिर निकाल के दिखा रही हूँ, फिर लगा के दिखा रही हूँ। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। टिप नंबर 6, अक्सर हम लोग जो है ये बैग लेके शादी ब्याह में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं, किसी भी तकरीबात में जाते हैं, तो अक्सर हमें जो है इसके अंदर खाने पीने की चीज़ें रख लेते हैं जिसकी स्मेल जो है हमारे बैग में आ जाती है। ये अक्सर हम लोग कोई भी मेडिसिन साथ रख के लेके जाते हैं जो हमें या हमारे बच्चों को खानी होती है, तो हम ज़रूर अपने बैग में साथ रखते हैं मेडिसिन। और जब हम बैग खोलते हैं तो उसकी स्मेल एकदम से हमें लगती है या हमारे साथ कोई बैठा हुआ हो तो उसके एकदम से भक्का सा लगता है, मुंह पे बदबू आती है, तो बहुत ही बुरा लगता है। तो आज मैं आपको एक बेहतरीन सी टिप बताने वाली हूँ कि बैग के अंदर आपके 24 घंटे जो है हैंड बैग में खुशबू रहेगी। चाहे आपको अच्छी लगे, आप खोलें बैग आपको भी खुशबू आएगी और कोई आपके साथ बैठा हो तो उसको भी खुशबू आएगी। ना दवाइयों की इसके अंदर स्मेल आएगी, किसी भी चीज़ की स्मेल आपके बैग में से अब आज के बाद नहीं आएगी। आपने करना क्या है, आपने लेना है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर लेने के बाद आप अपनी कोई सी भी पसंदीदा फ्रेगनेंस, चाहे इतर हो, परफ्यूम हो, बॉडी स्प्रे हो, या जो भी आपको इसमें खुशबू पसंद हो वो आप इसके ऊपर स्प्रे कर दें। मुझे ये वाली मेरी जो पसंदीदा बॉडी स्प्रे है ये मैं इस टिश्यू पेपर के ऊपर स्प्रे कर दूंगी अच्छी तरह से। ठीक है, टिश्यू पेपर में क्या खासियत होती है, ये एग्जॉर्ब करता है, सबको मालूम है। तो ये जो है ये एग्जॉर्ब कर लेगा ये बॉडी स्प्रे। मैंने अच्छी तरह से इसमें कर दिया है और अब मैं इसको हटा देती हूँ और अब मैं इसकी तह बनाती हूँ। ये देखें इस तरह से। और यकीन कीजिए ये जो इसके अंदर खुशबू है ना टिश्यू पेपर में, ये 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये महीनों के लिए इसके अंदर सेफ हो गई है, यकीन कीजिए। अब आप इसको बैग के अंदर रख दें या सेंटर में जो जेब होती है ना बैग के, ये देखें ये इस तरह से एक पॉकेट होता है, हर हैंड बैग के अंदर इस तरह से एक पॉकेट होता है सेंटर में। आप उसके अंदर ही टिश्यू रख दें और मुस्तकिल रखे रहने दें और इसको इस तरह से बंद कर दें जिप। यकीन कीजिए किसी भी चीज़ की आपके बैग में से आइंदा से बदबू नहीं आएगी, सिर्फ खुशबू ही खुशबू आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं टिप नंबर 7 पे। अक्सर हमारे घर में इस तरह की बॉटल्स आ जाती हैं तो उनके कैप और ये पूरी बॉटल ही हम फेंक देते हैं। तो आप जो है बॉटल अगर आप फेंक देती हैं तो उसके कैप ज़रूर उतार के रख लिया करें, बहुत काम में आते हैं। ठीक है, ये फेस वॉश का कैप है और ये बॉटल कैप है जो मैंने अभी आपके सामने उतारा है। इसका मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ आप लोगों के सामने सेकंडों में। हर चीज़ मैं आप लोगों को वो चीज़ बताती हूँ जो घर में ही चीज़ें हम फेंक देते हैं ना अक्सर, तो उन चीज़ों से मैं आप लोगों को बेहतरीन सी चीज़ें बनाना बताती हूँ। कोई पैसों से आपको बाहर से लानी नहीं पड़ती, ज़ीरो कॉस्ट पर। तो मैंने डबल टेप लगा के जो है फेस वॉश के कैप पे देखें मैंने डबल टेप लगाया है और इसको मैं उतार रही हूँ। ये देखें, अब इसको आप जो है कबाट के अंदर, कबाट के बाहर, डिवाइडर के अंदर, डिवाइडर के बाहर, जहाँ पे भी आप मुनासिब समझती हैं, जहाँ पे भी आप अपनी चीज़ों का हैंग करती हैं वहाँ पे आप इसको इस तरह से स्टिक कर दें। ठीक है, और ये बॉटल कैप है, ये थोड़ा सा ढलान के जैसा था, जैसे ये कॉर्न के जैसे शेप का था। तो इसको मैं जो है उल्टी तरफ से इसको चिपकाऊंगी। अगर मैं इसको सीधी तरफ से चिपकाती ना तो कोई भी चीज़ मैं इसमें हैंग करती तो वो स्लिप होके गिर जाती। इस वजह से मैंने उल्टी तरफ से इसको स्टिक कर रही हूँ अपने कबर्ड के बैक साइड पर, सॉरी साइड में। यहाँ मैंने देखे इसको अच्छी तरह से स्टिक कर दिया है और ये बहुत मजबूती से ये देखें चिपक गया है, ये गिरेगा नहीं अब। ठीक है, डबल टेप से आप ये चिपका लें। ये चाहे तो ग्लू गन से भी आप इसको चिपका सकती हैं। अब इसके अंदर आप अपने घर के जो मास्क है, रेगुलर वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे मास्क होते हैं, टाई होती हैं, बेल्ट होती हैं, कैप होते हैं, वो आप हैंग कर सकती हैं। रेगुलर की यूज़ की चीज़ें
अब आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, परेशान होना नहीं पड़ेगा, बस यूं ही उतारें और यूं ही दे दें। तो ज़ीरो कॉस्ट पर देखिए मैंने कितना ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र यानी कि हुक बना के तैयार किया है। ये देखिए मैंने इसमें मास्क और कैप लगाया है, हैंग किया है, और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हैंग हो गया है। ये गिरेगा भी नहीं, मजबूत हो गया है। इस तरह से आप जितने चाहे कैप इस तरह से आप स्टिक करें अपनी पसंदीदा जगहों पर, और इस तरह से अपनी चीज़ों का हैंग करें। अब आपको बाहर से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या महंगे महंगे हुक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में इसी तरह से आप फालतू चीज़ों से हुक बनाएं और अपनी चीज़ों को सेव करें ताकि आपको आसानी से वो चीज़ें मिल जाएं। अच्छा, ये जो फेस वॉश का कैप है ये खुलता भी है, तो ये आसानी से आप इसमें दो चीज़ें भी हैंग कर सकती हैं। टिप नंबर 8, अक्सर हम लोग जो प्लग होते हैं, चाहे हमारे आयरन मशीन के हों या हेयर ड्रायर के हों, या किसी भी चीज़ के हमारे ये इस तरह के प्लग होते हैं, हमें बहुत परेशानी होती है इनको टांगने की। अक्सर नीचे पड़े रहते हैं या लटके रहते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बॉटल कैप लेना है। जी हाँ, ये छोटा सा बॉटल कैप जो है बहुत काम आने वाला है। मैं भी आपको बताती हूँ क्या करना है। आपने जो है जो भी प्लग है ना आपकी, जो भी आप रेगुलर आपके यूज़ में चीज़ें, आपने उस प्लग को जो है इस बॉटल कैप के ऊपर इस तरह से रख के नाप लेना है। ये देखिए मैंने नाप लिया है। ऊपर वाले हिस्से को जो है मैं चौड़ा काटूंगी और नीचे वाले को मैं पतला काटूंगी। ये देखिए मैंने चौड़ी सी पट्टी जो है ऊपर से काटी है और पतली पट्टी मैंने नीचे से काट ली है इस कैप में, बॉटल कैप की। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इस तरह से कट करना है। आप भी जो है नाप के काटिएगा। ये देखिए मैं फिर नाप के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए मैंने प्लग के हिसाब से इसको नाप के कट किया है। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट थे इनको भी मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसको स्टिक कर दूंगी उस जगह पे जहाँ पे मेरी आयरन मशीन रखी होती है, हेयर आयरन मशीन। ठीक है, तो ये उसका प्लग है। अब मैं इसको वहाँ पे स्टिक कर दूंगी। ये इस तरह से डबल टेप की मदद से मैंने ये कैप जो है बॉटल कैप इस तरह से इसको मैंने लगा दिया है। अच्छा, आप इसको सीधा उल्टा किसी तरह से भी हैंग कर सकती हैं और इसके अंदर आप प्लग को हैंग कर सकती हैं। ये गिरेगा नहीं, मजबूती से जो है ये देखिए चिपक गया है बॉटल कैप। अब मैं आपको प्लग इस पर जो है हैंग करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है, ज़ीरो कॉस्ट पर बेहतरीन सा। अगर आप इसको इस तरह से रखना नहीं चाहती हैं, सीधा रखना चाहती हैं, तो बॉटल कैप को आप सीधा भी लगा सकती हैं। मैं भी आपको लगा के भी दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, इसको आप जो है सीधा भी इस तरह लगा दें, और आपने जो है प्लग जो है ये आपने प्लग लिया है और आपने इसको इस तरह से इसमें हैंग कर दिया है। तो आई होप आपको ये टिप बेहतरीन लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आते रहें और आप लोग इसी तरह से फ़ायदा उठाते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।